हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 देखने वाले हैं। जितने सारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो टाइप नहीं हो पाया था, आज पार्ट 3 में सारा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जितने सारे क्वेश्चंस बिहार एसएससी, इंटर लेवल, सीजीएल और बिहार से जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे, आज लास्ट परसेंटेज का आज लास्ट है। ठीक है, टाइप इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और उन सभी दोस्तों के पास शेयर करिए जो लोग तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी 100, 50 और 200 अधिकतम अंकों वाले टेस्ट पेपर में क्रमशः 90, 60 और 54% अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्त अंकों का योग कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि यहाँ 100 अंक का परीक्षा हो रहा है, दूसरे वाले में 150 अंक का परीक्षा हो रहा है और तीसरे वाले में 200 अंक का परीक्षा हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाले जो 100 मार्क्स का है उसमें कितना लाया है, 90%। इसके कितना लाया है, 90% लाया है। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया है, इसका मतलब कि 90 मार्क्स लाया है इसमें। ठीक है, और जो सेकंड है 150 नंबर का जो हो रहा है उसमें 60% मार्क्स लाया है, तो 60% मार्क्स इसका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 150 का देखा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 200 का थर्ड यानी तीसरे वाले एग्जाम्स में जो 200 का मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 54% मार्क्स लाया है, तो 200 का 54% मार्क्स कितना हो जाएगा आपका, 108 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 100 मार्क्स का, उसमें 90% लाया, 90 नंबर। सेकेंड वाले में 150 नंबर का परीक्षा हो रहा था, उसमें 60% मार्क्स लाया है, तो 90 नंबर हो गया। ठीक है, और 200 जिसमें मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 54% लाया है, यानी उसमें कितना, 108 मार्क्स लाया है। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना होता है। ठीक है, 180 यानी कि 288। ठीक है, यानी 288 अंक लाया है वह। ठीक है, 288 अंक लाया है। अब आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि टोटल प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्राप्त अंकों के योग का कितना प्रतिशत है। प्राप्त अंक जो है सबका योग जो है टोटल का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, टोटल का। ठीक है, टोटल पर प्रतिशत अगर निकालते हैं तो 288 मार्क्स लाया है, कितना में, तो 288 मार्क्स लाया है कितना में, 100, 150, तो 250 हो गया, 250 और 200, 450, यानी कि टोटल 450 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से वो 288 अंक लाया है। ठीक है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 से 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, ये कटा दीजिए 9 से 5 बार में, 9 या 27, 9 दूनी 18। ठीक है, 5 से 2 बार में कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 64%। ठीक है, कितना हुआ, 64% मार्क्स लाया है वह। ठीक है, कितना लाया, 64% मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आपको हो रहा हो, आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा हो, या वीडियो में किसी तरीके से आप लोग को प्रॉब्लम लग रहा हो, ठीक है, या और किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप लोग, ठीक है, कमेंट्स करिए, नेक्स्ट वीडियो से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है, किसी क्षेत्र के 40% छात्र मधुमेह से पीड़ित हैं और 25% मिर्गी से पीड़ित हैं। ठीक है, और 10% दोनों से पीड़ित हैं, तो कितने प्रतिशत लोग बीमारी से पीड़ित नहीं हैं बोल रहा है। ठीक है, 40%, 10% लोग बोल दिया। ठीक है, 10% बोल दिया कि दोनों हैं, यानी कि पीड़ित 10% लोग दोनों में पीड़ित हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना, मधुमेह, ठीक है,
मधुमेह से कितने लोग पीड़ित है? 40%। ठीक है, कितना है? 40%। तो 10% इसमें से उसमें से के भी है, तो 30% केवल मधुमेह वाला होगा। ठीक है, 10% इसका मधुमेह वाला तो है, लेकिन मिर्गी वाला भी है। ठीक है, अब मिर्गी वाला से कितना है? 25%। ठीक है, मिर्गी वाला कितना है? 25%। तो 25% का 10% इसमें भी है, तो ये कितना हुआ? 15%। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिए कि टोटल यहाँ बीमारी वाला कितना आया? टोटल बीमार लोग कितने हैं? तो 30, 30 प्लस 10 और प्लस 15। ठीक है, यानी कि 55% लोग कितना है? बीमार है। ठीक है, 55% लोग क्या है? बीमार है। जब 55% लोग बीमार हैं, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि आपको बीमार जो नहीं है उसको निकालना है। बीमार नहीं है कितने लोग? तो 100 माइनस 55 घटा दीजिए, यानी 45% लोग क्या है? बीमार नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी क्षेत्र में 40% लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, 25% लोग मिर्गी से हैं, और 10% लोग दोनों में ही पीड़ित है। वो मिर्गी भी है उनको, और मधुमेह यानी डायबिटीज़ भी है। ठीक है, तो 10% यही लोग हैं। ये क्या है? मधुमेह वाले हैं। ये क्या है? ये मिर्गी वाले हैं। तो मिर्गी 25%, 15 और 10 25 हो गया। यहाँ 30 और 10 40 हो गया मधुमेह वाला, और जिसमें 10% दोनों में है। ठीक है, तो टोटल अगर देख लिए तो 55% लोग पीड़ित हैं। तो बीमार नहीं कितने लोग हैं? जब 55% मतलब 100 में 55, तो 45 नहीं है बीमार। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 230 अंक छात्रों में से 162 अंक अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, और 152 हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 124 अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सेम उसी के जैसा है जो इसके पीछे जो क्वेश्चन बना है। ठीक है, यानी कि दोनों में, ठीक है, दोनों में कितने लोग हैं? 124 लोग दोनों में हैं। 124 लोग दोनों में हो गया। ठीक है, और 230 लोग टोटल हैं छात्रों में से। 162 अंग्रेजी में, इंग्लिश जो है कितने? 162 है। तो 162 घटाएंगे अगर 162 में से 124, तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 3, यानी कि 38 लोग केवल इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, जिसमें से 124 लोग इसमें भी हैं। ठीक है, तो अब ये 152 है टोटल। ये 152 में से 124 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28। ये कौन से हैं? हिंदी वाले हैं। कौन से हैं? हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? अगर टोटल को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? ये 8 दूनी 16, 4 20, 0 हासिल 2 हो गया, 2 2 4, 2 6, 6 व 3 9। ठीक है, 1 हो गया, यानी कि 190 लोग हैं। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं? 190 लोग हैं। ठीक है, जो मतलब कि अनुत्तीर्ण है टोटल में, यानी कि इंग्लिश में, हिंदी में या दोनों विषय में टोटल। तो उत्तीर्ण कितने लोग हैं? चलिए उत्तीर्ण देख लीजिए। तो टोटल संख्या कितना है? 230 है, और जिसमें 190 लोग फेल है ना? तो कितने लोग? 40 लोग क्या है? पास वाले हैं ना, यानी कि 230 में 40 लोग पास वाले हैं। सोचिए कितने लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं। ठीक ना, उसी में से आप लोग भी हैं। ठीक है, इतने भीड़ में से कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग केवल ऐसे ही दिखावा करते हैं। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए ताकि रिजल्ट हो। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के जैसा नहीं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है? यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, इसके हर को 10% कम कर दिया जाए, तो भिन्न 2/3 बन जाती है। तो हम भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए भिन्न x/y है। ठीक है, मान लीजिए
इसको अंश में 20% का वृद्धि हो गया, तो अंश ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। तो 20% वृद्धि यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो x मान लीजिए 100 है, अब 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, 120% की वृद्धि हो गया। हर में क्या कह रहा है, 10% कम कर दिया गया है, हर को 10% कम कर दिया गया तो कितना हो गया, 90% हो गया, यानी 10% हर को कम किया गया। तो ठीक है, तब कितना हुआ, 3/2। ठीक है, कम करने के बाद एक भिन्न x/y है, अंश में 20% वृद्धि किया गया और हर में 10% कमी किया गया, तब वह भिन्न कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये खत्म हो गया, परसेंट से परसेंट, 1 0 से 1 0 ये भी खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ 3 से कटा दीजिए, 3 3 के 9 और 3 4 के 12। ठीक है, अब यहाँ x/y इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 3 3 के 9 हो गया, ये क्रॉस नीचे आएगा तो 8 हो गया, यानी कि यही आपका आंसर हो गया, 9/8। मूल्य भिन्न कौन सा होगा, 9/8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि x/y कोई भिन्न मान लिए हैं, अंश में 20% बढ़ा दिया गया तो ऊपर वाले अंश होता है तो 120% हो गया, 100% पहले से है, 20% बढ़ा तो 120। ठीक है, इस नीचे वाले में 10% कम किया गया है तो 10%, 100 पहले से है, 10 कम कर दिए तो 90 हो गया। ठीक है, अब बाकी इसके बाद में 3/2 भिन्न का मान आता है, तो कैलकुलेशन करने के बाद वह सही भिन्न कौन सा है, 9/8 वो स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया, केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम। राम को कुल मतों का 42% मिला है। ठीक है, तो श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया, यानी कि इसको 42% मिला है और श्याम को 400 मत से पराजित कर दिया है। इसका मतलब कि 20% तो वो लोग नहीं गए, यानी कि राम को 42% मिला, आप 20% वोट देने नहीं गए हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, यानी कि 62% लोग, ठीक है, हो गए। ठीक है, तो श्याम को कितना मिला होगा, श्याम को कितना मिला होगा, 100 - 62 बराबर कितना, 38% लोग। ठीक है, 20% भाग नहीं लिया, केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम। राम ने कुल मतों का 42% प्राप्त किया है। कुल मतों का मतलब कि जितने भी मतदाता हैं, ठीक है, वोट दे या न दे, ठीक है, जितने भी मतदाता थे, यानी 100 मतदाता थे तो 100 का कितना, 42% प्राप्त किया है। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर वैध अवैध कहता कि अवैध घोषित कर दिया गया तब उसको छाट देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अब 38 हो गया, यानी कि राम को 42% मिला है और श्याम को 38% मिला है, और दोनों के बीच में अंतर कितना परसेंट का है, 4% का। ये कितने राम जीता है वोट से, 400 वोट से राम जीत गया है, यानी कि राम प्रतिशत में 4% वोट से जीता और संख्या में 400 वोट से भी जीता, यानी कि 4% बराबर 400 होगा। ठीक है, 4% बराबर कितना होगा, 400 होगा। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिए, तो पूछा क्या है कि राम को कितना वोट मिला है, तो राम को तो 42% मिला है, तो डायरेक्ट 42% निकालिए, 400 गुणा 42 बटा में 4 हो गया। ठीक है, ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बार में कट गया, यानी कि 4200, ये 4200 वोट कितना मत मिला है, किसको मिला है, राम को। ठीक है, तो राम का पूछ रहा है जी, राम को 4200, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नंबर सही है, 4200। ठीक है, ये सारा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, एक परिवार अपनी आय का 30%, 10% और 18% और 7% खर्च करता है, 30% जो है भोजन पर खर्च करता है, 10% वस्त्र पर खर्च करता है, 18% मकान पर खर्च करता है और 7% और अन्य खर्च पे मध्य पर खर्च कर देता है। यदि परिवार की मासिक आय 4000 रुपये है, यानी कि वो महीना में 4000 कमा रहा है, तो टोटल उसका खर्च कितना है, टोटल खर्च उसका कितना हुआ, तो 30% खर्च किया प्लस में
10% खर्च किया, 18% खर्च किया, प्लस में एक्स्ट्रा 7% खर्च किया, तो टोटल उसका खर्च कितना हो गया? 30 है 10 40 10 50 है 10 60 5 65% वो खर्च कर दिया है। ठीक है, यानी जोड़ने के बाद 65% आ रहा है, यानी कि 65% वो खर्च किया है। ठीक है, जब 65% खर्च किया है तो उसका परिवार का मासिक आय कितना था? 4000 था। ठीक है, तो 4000 का तो बचत कितना होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, बचत। ठीक है, तो 100 माइनस 65 करेंगे तो यहाँ कितना? 35% का बचत हो रहा है। ठीक है, और तो मासिक बचत कितना होगा? मासिक बचत, क्योंकि एक महीना में 4000 कमा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ दिया हुआ है कि 4000 एक महीने में मासिक वेतन है, तो मासिक वेतन यानी महीना बचा रहा है 35%, तो 35% कितना हो जाएगा? ये आपका 1 जीरो हो गया, 5 20 की जीरो हासिल 2, यानी 1400 रुपया वह 1400 रुपया वह बचा रहा है। ठीक है, 1400 रुपया वह बचा रहा है। ठीक है, यानी कि महीना में 1400 बचा रहा है। क्वेश्चन आगे भी है, क्या बोल रहा है कि तो 15000 रुपये बचाने के लिए लगभग कितने महीने लगेंगे, यानी कि उसको 15 महीना बचाना है, कितना रुपया लगेगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो 15000 बचाना है, एक महीना में 1400 बचा रहा है, तो ऐसे ही समझिए कि 10 महीना में 14000 बचा लेगा, हमको 15000 बचाना है। ठीक है, इसका मतलब कि 11 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए 11 महीना आंसर। ठीक है, अगर ऐसे बनाना है आपको तो डायरेक्ट 15000 बचाना है ना, तो 15000 में हर महीना में 1400 रुपया कम कर दीजिए। ठीक है, ये 2 से 7 बार में कट गया, ये 75 बार में। ठीक है, अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 सते 70, यानी कि 11 माह लगभग समझ में आया? कितना हो जाएगा? 11 माह आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 11 माह। ठीक है, नहीं तो यहीं पर डायरेक्टली आप लोग को है कि 1400 रुपये एक महीने बचा रहा है, तो 10 महीने में आपको तो ऐसे ही 14000 हो जाएगा। अगला महीना में 1400 बचाएगा तो 15000 से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि लगभग 11 महीना तो लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में 10 दिया नहीं है, क्या दिया है? 11 माह, तो आंसर भी वही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना बचा लेता है। ठीक है, 1200 रुपये प्रति महीने बचा लेता है, तो इसका मासिक खर्च ज्ञात करना है। ठीक है, यह खर्च कर रहा है कितना? देखिए, खर्च कर रहा है कि 66.2/3%। ठीक है, इसका मतलब कितना हुआ? गुणा करेंगे तो 198 200/3% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है? बचत तो 100 माइनस 200/3 निकाल दीजिए, तो 300 में से 2 गया, 200 गया तो 100 बचा, 3 इतना % बचत कर रहा है। ठीक है, तो बचत कितना है? 1200 रुपया है। ठीक है, तो 1200 रुपये जब है तो 100/3% बराबर 1200 हो गया खर्च। ठीक है, तो आपको निकालना कितना है? बचत, तो 200/3% निकालना है। ठीक है, तो 1200 अगुणा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 203। ठीक है, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 100/3, ये खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 12 दूनी 2400 रुपया। ठीक है, आपका आंसर हो गया 2400। अगर यही टोटल बोल देता, ठीक है, उसका मासिक खर्च कितना है, तो मासिक खर्च यही ना जी, यही निकाल दिए। नहीं तो 100% डायरेक्ट निकालते हैं तो आपको 3600 रुपया आता है, तो 3600 रुपये क्या हो गया? मासिक वो 3600 रुपये टोटल वेतन होता है। ठीक है, जिसमें से 2400 रुपये खर्च कर रहा है और 1200 रुपये बचा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट्स करिए। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है या वीडियो क्लियर दिख रहा है या किसी तरीके से और प्रॉब्लम है? ठीक है,
तो करिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सभी लोगों को, जितने लोग तैयारी करने वाले हैं, सब लोग के पास वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपये थी और 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 रुपये हो गई, ठीक है। तो 97 से 2000 के बीच में प्रति बढ़ोतरी क्या है, ठीक है, कितना % की बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। देखिए 1997 में इसके कीमत कितना था, 2500 रुपये था, कितना था, 2500 रुपया, और 2000 में यह 4800 रुपया हो गया। कितना में, 2000 में कितना हो गया, 4800 रुपये इसका हो गया। तो ध्यान दीजिए कितना रेट बढ़ गया है जी, तो 0,0,3,2 2300 रुपया बढ़ गया है। कितने साल में, तो 3 साल में, ठीक है। लेकिन पूछा है क्या कि 97 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी ज्ञात करना है, यानी कि 97 से 2000 तक में कितना % की बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए 2300 रुपया बढ़ा है, ठीक है, कितना पे, 2500 पे। स्टार्टिंग में 97 में कितना था, 2500 था, और 4800 हो गया तो कितना बढ़ गया, 2300 बढ़ गया। तो 2300 2500 का कितना % है, ये खत्म हो गया, ठीक है। ये कटा दीजिए, 50 25 है, अब 5 से इसको भी कटा दीजिए, 5 के 20, 5 के 30, 5 से फिर कटा दीजिए, ठीक है, 5 9 45, 5 दूनी, यानी कि 92% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, ठीक है। 92% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, समझ में आया। यानी कि 92% कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 92% हो गया, समझ में आया, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझिए। 97 में कितना कीमत था, 2500 था, और 2000 में इसका कीमत वही ओवन था, 4800 रुपया हो गया। तो यानी कि 3 साल में 2300 रुपये उसका रेट बढ़ा, और 2300 रुपये रेट बढ़ा 3 साल में, तो कितना % रेट बढ़ गया, पहले 2500 था, 2500 पर जब वो 2300 बढ़ गया, 2500 के बाद में 2300 बढ़ गया, तो कितना % हुआ, तो 2300 2500 का कितना 92% हो गया, यानी 92% उसका रेट बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या एक बैंक को प्रति वर्ष 10% ब्याज की दर पर पैसे जमा करता है और उधारकर्ताओं से प्रति वर्ष 12% कमाता है, यदि साल के अंत में बैंक ब्याज से 2.4 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है। यदि साल के अंत में बैंक ब्याज से 2.4 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है, तो कितने पैसे जमा किए थे, उसने कितने पैसे जमा किए थे, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि वो ब्याज से कमा रहा है, तो ब्याज उसका कितना है, ठीक है, 12% है, और 10% दे रहा है, ठीक है। तो ब्याज से 10% वो दे दिया, और 12% 10% दिया है, और 12% लिया है, तो यानी 2% ब्याज से कमाया है, 2% ब्याज से कमाया, यानी कि देखिए 12% पे हम लोग को दिया, 10% पे खुद लिया था, तो 2% ब्याज वो कमाया है, और 2% बराबर कितना, 2.4 करोड़, ठीक है। तो कितना पूछा है, तो कितना पैसा जमा किए थे, तो 100% निकाल लीजिए, ठीक है। 2.4 × 100 बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, 0 आएगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। इसे से 12, ठीक है, तो कितना हो गया, 120, यानी कि 120 करोड़ रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कितना, 120 करोड़ रुपया कमाया, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, तो वह 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा, यानी कि वह 7500 रुपये के कोई माल बेच रहा है, और वो कमीशन कितना ले रहा है, 28% कमीशन। कमीशन का मतलब उसको फायदा, वो अपना फायदा ले रहा है, ठीक है। तो जब वह 7500 रुपये में बेच रहा है, 28% का क्या कर रहा है, वो कमीशन ले रहा है, फायदा ले रहा है, तो ये 28% निकाल लीजिए डायरेक्ट, वही तो पूछ रहा है कि कितना रुपये वो कमाया है, ठीक है। माल बेचने पर कितने रुपए कमाए, यानी कितने रुपए को फायदा हुआ है उसको, ठीक है। 28% फायदा हुआ, तो 28
75 28 मल्टीप्लाई करिए, 8 5 40 0 हासिल 4, 56 4 60, 5 75 दूनी 150, 0 0 6 5 11 लिख हासिल लिख, यानी कि 2100 रुपये वह कमाया है। कितना कमाया है वह? 2100 रुपया, यानी एक नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितने कमाया वो? 2100 रुपये कमाया है। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है? एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव है, 40% सेव बेचने के बाद उसके पास 420 सेव बचे हैं। ठीक है, यानी कि उसके पास कुछ सेव है, मान लीजिए 100 सेव है। ठीक है, अब वो कितने बेचा है? 40% बेचा है, अब बाकी बच गया है। अब बचा कितना है? 420। तो मान लीजिए कि उसके पास 100 था, ठीक है, और 100 में से 40 बेच दिया, तो बचा कितना? 60%। ये क्या हुआ है? बचा है। अब 60% जब बचा है तो प्रतिशत में 60% बचा, लेकिन संख्या में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 420 सेव बचा है, यानी कि 60% बचा परसेंटेज में, और क्वेश्चन में दिया 420 सेव बचा, यानी कि 420 संख्या में हो गया, यानी कि 60% बराबर 420 हो गया। ठीक है, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 420 इंटू 100, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? नीचे आ जाएगा 60, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 7 42, यानी कि टोटल कितना था? 700 सेव था। ठीक है, उसके पास सेव की संख्या कितनी थी? 700। उसके पास कुल कितने सेव थे? तो उसके पास कितने थे? 700 सेव थे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आगे क्या कर रहा है कि राकेश और मोहन दो लोग हैं, कुल वेतन 3000 रुपये है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25% और मोहन 20% की बचत करते हैं। यदि उनकी कुल बचत 700 रुपये हो तो राकेश का वेतन ज्ञात करना है। यानी कि टोटल वेतन 700 रुपया है, लेकिन 3000 रुपया इन लोग का कमीनी है, मतलब कि मासिक वेतन कुल वेतन है दोनों को मिला करके। तो ये भी नहीं पता है कि दोनों का बराबर है, हो सकता है किसी के एक का 1000 हो, दूसरे का 2000 हो, या तो दोनों का 1500 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग ये टोटल बचत है ना, तो बचत निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों का 25% और 20% बचत दिया है, तो टोटल पे बचत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल पर बचत, ठीक है, कितना हो गया? 700 रुपये का बचत हुआ है। कितना में? 3000 रुपये में। प्रतिशत के लिए क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये खत्म हो गया, 2 0 2 0 1 0 से यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, यानी कितना हो गया? ऊपर 70/3 हो गया। ठीक है, 70/3 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा? चलिए, और 70/3 टोटल पर है। ठीक है, और यहाँ पर राकेश के लिए कितना है? 25% और मोहन का 20% बचत है। तो आर से राकेश का कितना परसेंट? 25% है। एम से मोहन का कितना परसेंट है? 20% है। ठीक है, तो इसमें से चलिए मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दिया 75 में से 70 गया, यानी 5/3 हो जाएगा। इधर करिए तो 20 दिए 60 में से 70 में से 60 गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10/3 3 खत्म हो गया। ये 5 से 2 बार में, 5 से 1 बार में, तो 2:1। ठीक ना, 2:1 हो गया। अब क्या पूछा है? राकेश का वेतन ज्ञात करना है। तो आर राकेश है तो 2 अनुपात ही इसका, तो राकेश का वेतन, ठीक है, राकेश का वेतन बराबर कितना हो जाएगा? तो 2/3, 3 क्यों? 2 1 3, टोटल वेतन 3 अनुपात में है, जिसमें 3 में से 2 अनुपात किसका है? राकेश का है। और टोटल वेतन कितना है? 3000। ठीक है, यहाँ कट गया 1000 बराबर 2000, राकेश का वेतन आंसर हो गया। कितना हो गया? 2000 आंसर हो गया। समझ में आया? यही अगर कहता है कि मोहन का कितना हुआ, तो 3000 में से 2000 घटा देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्स के रूप में भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक्स के रूप में कैसे मानेंगे? 2x, ठीक है, और प्लस x बराबर कितना हुआ? 3000। ठीक है, तो 3x बराबर 3000। ठीक है, तो 3 से कट गया 1000, तो x का मान कितना आ गया? 1000 हो गया x का मान। 1000 हो गया तो चूंकि इसका 2x है, तो इसीलिए 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2000। ऐसे भी बना सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे भी बन सकता है, यहाँ ऐसे भी बन सकता है, समझ में आया। इसके बाद में अनुपात के बाद में तो आप लोग को जैसे आसानी लगे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास 525 रुपये की बचत करता है, ठीक है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। 65% खर्च किया, वो खर्च कितना किया, 65%, ठीक है। तो बचत कितना किया, तो बचत 35%, चूंकि 100% में 65% खर्च कर दिया तो 35% बचा, ठीक है। अब बचत कितना है, 525, यानी कि 35% बराबर कितना होगा, 525 हो जाएगा, ठीक है। 525 हो गया। तो क्या पूछा है, उसकी मासिक आय ज्ञात करना है, यानी कि 100% आपको निकालना है। तो 100% 525 गुणे 100, ठीक है। अब बटा में 35 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कटा सकते हैं, 5 से ही कटा दीजिए, 5 7 35, 5 5 0 50 25, ठीक है। ये भी फिर कट जाएगा, 7 एकम 7 7 5 35, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो गया, यानी कि 1500, कितना हो गया टोटल, 1500 रुपये उसका मासिक वेतन है। ऑप्शन नंबर बी कितना हो गया, 1500 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, राम के पास 2000 रुपये रखे हुए थे, उसने उसमें से 300 रुपये खर्च कर दिया है, तो कितने प्रतिशत धन खर्च किया है, ठीक है। यानी कि 300 रुपये खर्च किया है और रखा हुआ कितना था, 2000। राम 2000 रखा था जिसमें से 300 रुपया खर्च कर दिया है, तो 2000 का 300 कितना प्रतिशत हुआ, तो 100 से गुणा प्रतिशत के लिए, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 पर खत्म हो गया, ठीक है। 2 से 15 खत्म हो गया, यानी कि 15%, ठीक है, खर्च कर दिया है। कितना परसेंट, 15% खर्च कर दिया है। समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। आगे भी इसी तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा। कल आपको नेक्स्ट अगला टॉपिक मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आप लोग वीडियो देखिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है यदि वह प्रति माह 5000 रुपये की बचत करता है, ठीक है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है। खर्च कितना किया है, 75%, ठीक है। यानी कि 100 में 75 खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया, 25% किया ना, 25%, ठीक है। अब बचत कितना है प्रति माह, 5000 रुपये है बचत, तो यानी कि 25%, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, 5000 रुपये हो गया। तो 100% आपको निकाल देना है, कितना, 5000 गुणे 100, अब बटा में कितना होगा, 25, 25 दूनी 50, यानी कि 200, यानी कि 20,000 रुपये आपको, ठीक है, उसका मासिक वेतन है, ठीक है। आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, जब 25% बराबर 5000 है तो 25 का 4 गुना 100% होगा, तो 5000 का भी 4 गुना 20,000 रुपये होगा। इतना भी नहीं बनाना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना है ज़्यादा, ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन करना है ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये परसेंटेज का सारा टाइप लगभग खत्म हो गया, जितना भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो सारा टाइप लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करते रहिए, सेट प्रैक्टिस डेली करिए, ठीक है। सेट प्रैक्टिस करने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको फंस रहा है उसको सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद में अपना जो भी है टॉपिक वाइज क्लियर करिए ना। अब आगे इसके बाद कल नेक्स्ट दूसरे टॉपिक से क्वेश्चंस जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग को, ठीक है। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है।